हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे थे पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा यार आपसे, काफ़ी लगभग एक वीक से आपसे बात नहीं हो पाई। कह सकते हैं कुछ पर्सनल रीज़न से, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसके कारण मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी भी टॉपिक के ऊपर। और ये दिक्कत अभी भी है स्टिल थोड़ी सी, बट आई एम इन रिकवरी मोड बेसिकली। तो मेरे को लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल हो जाएंगी थोड़े दिनों में, ठीक है ना। और कह सकते हैं काउंसलिंग भी लेट हो गई है, ठीक है ना, तो मेरे को सेटल होने का समय मिल गया है। तो खैर बात करते हैं काउंसलिंग की। तो राउंड 1 पंजाब का रिजल्ट आ चुका है। ऑल इंडिया काउंसलिंग खत्म होने से पहले काफ़ी वन ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट हो चुका है। स्टेट का रिजल्ट पहले आ गया है, ऑल इंडिया का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया का देखते हैं, अभी 11 अगस्त को आना था, अब तो नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कह रहे वो चॉइस लॉकिंग भी 11 अगस्त तक मतलब इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। देखते हैं जब भी रिजल्ट आएगा हम कंपेयर करेंगे। खैर काउंसलिंग के ऊपर जो काफ़ी बच्चों के क्वारीज मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो अभी भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि कॉल को अवॉइड करिएगा, मैं इतने ज़्यादा कॉल पिक नहीं कर पा रहा अभी। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैसे वर्क करता है मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। राउंड 1 जो था वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए काफ़ी मेन राउंड होता है। रिजर्व्ड कैटेगरीज की देखो, अभी ऐसा नहीं है, कई बच्चों को लगता है कि राउंड 2 में नई सीट्स आने वाली हैं, राउंड 3 में नई सीट्स आने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी सीट्स थी अभी एक बार राउंड 1 में सारी की सारी अलॉट कर दी गई हैं, ठीक है ना। इसीलिए रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये काफ़ी बड़ा राउंड होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें अब अपग्रेडेशन के चांसेस थोड़े से मतलब कह सकते हैं मिनिमाइज्ड चांसेस ही होते हैं, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में ऑल दो अभी काफ़ी कुछ पेंडिंग है, राउंड 2 राउंड 3 एक बड़ी चीज़ है, बट रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज टेररिस्ट अफेक्टेड का कोटा है, उसके 6 बच्चे हैं, 6 सीट्स हैं मतलब, ठीक है ना। तो वो 6 बच्चों का लॉट हो गई, वो 6 के 6 राउंड 1 में ज्वाइन कर जाएंगे, तो फिर देयर इज नन ऑफ द चांसेस कि वो अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। वेरी लेस चांसेस, ठीक है ना। सिमिलरली मान लो बड़ी कैटेगरी को उठा लेते हैं, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो एससी कैटेगरी को सीट्स मतलब मान लीजिए आपने राउंड 1 में सारी अलॉट कर दी, ठीक है ना, तो वो ऑब्वियसली जनरल से बहुत पीछे तक चला गया है। जैसे सिंपल सी बात करूँ, मतलब जनरल तो 533 पे गया है और एससी जो है वो 405 नंबर पे गया है। अब 405 नंबर वाले को जीएमसी की सीट आई हुई है, 410 415 वाले को जीएमसी की सीट आई हुई है, ठीक है ना। अब उसका क्या ही अपग्रेड होना है भाई, देखो उसको तो सीट मिल गई स्टेट की, तो वो तो बैठा रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत चांसेस क्या है कि मान लो कोई एससी कैटेगरी का कोई ऐसा बच्चा हो जो 520-25 मार्क्स पे बैठा हो, है ना, और उसे अपनी डिजायर्ड चीज़ ना मिली हो। वैसे तो उसे डिजायर्ड चीज़ मिल गई होगी, ठीक है ना, और उसे अब जनरल में तो नहीं मिलने वाली, बट स्टिल अगर वो अपग्रेडेशन इन राउंड 2 भरता है और उसे वही कॉलेज ओपन कैटेगरी में मिलता है, ठीक है ना, तो एससी की एक आध सीट खाली हो सकती है। तो ऐसे थोड़े कम ही चांसेस होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता होते नहीं है, होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ चांसेस बनते हैं, ठीक है ना, बट रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए चांसेस बहुत कम हैं। तो कैसे चांसेस बन सकते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी, या ओपन कैटेगरी को कहाँ से अब सीट्स आएंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा जो एनालिसिस है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अभी मैंने ज़्यादा तो नहीं किया, पर कुछ कुछ एनालिसिस की बातें मैंने अभी तक कर ली हैं इसमें। सबसे पहले राउंड 1 में कोई अब सीट बची नहीं है, फिलहाल सारी सीट्स अलॉट हो गई हैं, ठीक है ना। राउंड 2 कैसे वर्क करता है, देखो राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ जो इस राउंड 1 की अलॉटमेंट लिस्ट में कुछ स्टेट के टॉपर्स जो हैं उनको ऑल इंडिया कोटा में सीट आई, तो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ज्वाइन करी, स्टेट के थ्रू ज्वाइन नहीं करी, तो दोनों तो वो वैसे भी होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर उसने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ज्वाइन करी, स्टेट के थ्रू ज्वाइन नहीं करी, तो वो सीट बच गई है, वो सीट वेकेंट रह जाएगी। उसका अपना एक सेपरेट सीट मैट्रिक्स राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से पहले बाबा फरीद देगा कि ये सीटें बची हुई हैं, ठीक है ना। तो वो सीट्स देखने लायक होंगी कि कितनी हैं, सिर्फ वही सीट्स बची हुई होंगी। ये टॉपर्स द्वारा छोड़ी गई सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा में मूव कर गए हैं, ठीक है ना, जिनके अच्छे रैंक हैं। जैसे मेरे को जो लगता है 6000 रैंक से नीचे पटियाला, जीएमसी पटियाला 27 बच्चों को मिला है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है ये 27 बच्चे मूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ऑल इंडिया कोटा, ठीक है ना। तो ये सीट्स हमें राउंड 2 में मिल सकती हैं। ऑल दो जीएमसी पटियाला 6000 रैंक तक नहीं जाता है राउंड 1 में,
अगर 4000 रैंक तक भी जाता है तो 20 बच्चे एटलीस्ट जो पटियाला से वो ऑल इंडिया कोटा में मूव कर सकते हैं, स्टेट की सीट छोड़ सकते हैं। तो अभी ये पता तो वैसे तभी चलेगा जब ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आएगा। वैसे हर साल वो अब तक आ जाता होता तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इतने बच्चे चले गए हैं। तो जब भी आएगा मैं आपके साथ ज़रूर बात करूंगा। 7 बच्चे अमृतसर के हैं 6000 रैंक से नीचे। अमृतसर तो देखो जाएगा 6000 रैंक तक पक्का ही, तो उनको तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी सीट मिल सकती है। तो वैसे भी ऑल इंडिया कोटा में सर्विस बॉन्ड का भी 1 साल का फ़ायदा है, ठीक है ना। मैंने बॉन्ड पेपर्स पढ़े हैं, काफ़ी हार्ड एंड हार्ड मतलब बॉन्ड पेपर्स हैं, तो मतलब लग रहा है जैसे सरकार पूरे मूड में है बॉन्ड के, ठीक है ना। तो ये 7 बच्चे जो अमृतसर के हैं ये भी मूव कर सकते हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन 35 के आसपास बच्चे हैं। हाँ 4-5 बच्चे डीएमसी के भी लग रहे हैं, क्योंकि डीएमसी ना मेरे को बड़ा क्रिटिकल लगता है। देखो 4-5 जो बिल्कुल आगे हैं वो तो चलो जा सकते हैं, अदरवाइज डीएमसी ना जो 4-5 हज़ार रैंक के आसपास कोई बच्चा डीएमसी भर रहा है, ऐसा लगता है कि वो डीएमसी लेने की मूड में है। क्योंकि अगर उसे ऑल इंडिया कोटा चेक करना है ना तो वो यहाँ गवर्नमेंट सीट भरता है सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उसे पैसे कम भरने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई डीएमसी भर रहा है 4000-5000 रैंक पे, मेरे को नहीं लगता वो छोड़ने के लिए भर रहा है और वो ऑल इंडिया कोटा ट्राई करेगा, या कर भी रहा है तो उसका ज़्यादा मूड मेरे ख्याल से डीएमसी में ही रहता है, ठीक है ना। तो वो वहाँ से ज़्यादा बच्चे निकलने के चांसेस नहीं है, वहाँ से सिर्फ 4-5 बच्चे निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो उक्का बुक्का ये तकरीबन 35-40 बच्चे ऐसे हैं जो राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हैं। राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएंगे और हमारी राउंड 1 की स्टेट की सीट छोड़ देंगे और वो हमारा राउंड 2 का सर्कल चलाएंगे। समझिए ज़रा, राउंड 1 की स्टेट की सीट छोड़ेंगे और वो हमारा राउंड 2 का सर्कल चलाएंगे। इसके अलावा राउंड 2 में कहीं से कुछ नहीं आने वाला। याद रखें, राउंड 2 सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की छोड़ी हुई स्टेट सीट ऑफ राउंड 1 उसी का गेम है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 520 नंबर पे कोई एससी कैटेगरी का बच्चा हो जिसे ओपन कैटेगरी में पहले सीट ना आई हो, रिजर्व्ड कैटेगरी में ही सीट आई हो स्टेट की। मान लो उसे 520 नंबर पे जीएमसी पटियाला आया है, और हो सकता है कि वो 520 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी एक अच्छा कॉलेज ट्राई कर रहा हो, तो एससी की सीट भी निकल सकती है, तो वो एससी में भी मूवमेंट होगा। पर ये जो बहुत छोटी कैटेगरीज हैं जैसे फ्रीडम फाइटर हो गया, टेररिस्ट अफेक्टेड हो गया, सिख राइट अफेक्टेड हो गया, पुलिस पर्सनल हो गया, डिफेंस हो गया, इनमें चांसेस नहीं है। इनमें मूवमेंट होने के बहुत रेयरेस्ट चांसेस हैं, बाकी सब में चांसेस। देखो ऐसी एक बड़ी कैटेगरी है तो इसमें फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, बीसी में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनके बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी ट्राई करेंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो अच्छे होंगे, एंड ओपन में तो डेफिनेटली मूवमेंट होनी ही है। तो राउंड 2 में देखो नई सीट तो आनी नहीं है, ये सीट्स हैं ये सर्कुलेट होंगी, और ये तकरीबन 35-40 सीट्स मेरे को लग रहा है कि जो सर्कुलेट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा सर्कुलेशन लग नहीं रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं राउंड 3 में, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं अपग्रेडेशन। अगर राउंड 1 से राउंड 2 आप अपग्रेड करा सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड करा सकते हो। राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज ले लिया, फीस भर दी, राउंड 2 में आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो भी आप राउंड 3 में जा सकते हो। आपका राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हो गया, फिर भी आप राउंड 3 में अपग्रेड करा सकते हो, आप 2 बार भी अपग्रेडेशन करा सकते हो। आप राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कराया, उसके बाद आपको नहीं कराना, आप तो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अपग्रेडेशन इज सिंपल एंड ओपन टिल राउंड 3। आपने राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कराया, नहीं हुआ, 3 में अपग्रेडेशन कराना है, कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतने ज़्यादा डाउट्स हैं इसके ऊपर, ऑल्दो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, बट इतने ज़्यादा डाउट्स हैं कि राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर राउंड 3 तक अपग्रेडेशन हो सकता है, 1 से 2 तक अपग्रेडेशन हो सकता है, 2 से 3 तक अपग्रेडेशन हो सकता है, और बीच में अगर आपका कोई किसी राउंड में अपग्रेडेशन नहीं भी हो तो भी आप 3 तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रखना चाहिए मन में। दूसरी बात करते हैं कि राउंड 2 तो चलो टॉपर्स की मूवमेंट के कारण आ गया, तो राउंड 3 में नई सीट्स आती हैं क्या? सुना है सर, सीट्स तो आती हैं सर, राउंड 2 में आप कह रहे हो सीट नहीं आ रही है, राउंड 2 में सीट नहीं आती भाई, राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स द्वारा छोड़ी की सीट्स होती हैं। राउंड 3 में सीट्स कहाँ से आती हैं, ध्यान से दीजिए। राउंड 3 में कोई भी कैटेगरी ऐसी जो मतलब कह सकते हैं भरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कैटेगरी भरी नहीं है वो है हैंडीकैप्ड कैटेगरी, ठीक है ना। हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, मोहाली में 5 सीट्स हैं, अमृतसर में 9 सीट्स हैं, पटियाला में 10 सीट्स हैं, फरीदकोट में 6 सीट्स हैं, ये टोटल 30 सीट्स हैं। बट हैंडीकैप्ड कोटा की अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल सिर्फ 9 सीट्स अलॉट हुई हैं। मोहाली में 1, अमृतसर में 2 एंड पटियाला में 6 सीट्स अलॉट हुई हैं।
सिर्फ और सिर्फ 9 सीट्स अलॉट हुई हैं। बट देखो इसमें भी वैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे के 500 से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको तो मेरे ख्याल से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर ट्राई करेंगे तो एक रूम से मिल जाएगा, ठीक है ना। पर पता है क्या है, चलो मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिसेबिलिटी। हर कोई बंदा शायद अपने घर के पास रहना चाहता है। मोस्टली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बहुत सारे जो मेरे भाई बहन डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिसेबिलिटी कई बार अपने घर के पास रहना चाहते होते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते इसमें कितनी सीटें बचेंगी। बट स्टिल अभी सिर्फ 9 ही सीट्स अलॉट हुई हैं, टोटल 11 सीट्स अलॉट हुई हैं, बट इनमें से एक बच्चे ने डीएमसी में सीट अलॉट कराई है एंड एक बच्चे ने बीडीएस में सीट अलॉट कराई है, तो वो तो चलो छोड़ दीजिए उसको। तो 9 सीट्स जो हैं वो जीएमसी में अलॉट हुई हैं एंड 21 सीट्स जो हैं 21 सीट्स ये जीएमसी में हमें राउंड 1 मतलब कह सकते हैं राउंड 3 में हमें जनरल कैटेगरी में मिल सकती हैं। और हैंडीकैप्ड के अलावा मतलब फ्रीडम फाइटर, पुलिस पर्सनल, मैंने सब में देख लिया, किसी में हमारे पास कोई सीट नहीं बच रही। एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी गेम होती है, वो है एनआरआई की सीट्स। एनआरआई में टोटल हमारे पास 180 सीट्स हैं एंड अगर गवर्नमेंट कोटे की बात करूं तो गवर्नमेंट कोटे में हमारे पास ये गवर्नमेंट कोटा के अंदर हमारे पास ये 15 मोहाली के अंदर, 13 अमृतसर और पटियाला के अंदर, 26 41 एंड 22 सीट्स फरीदकोट के अंदर, टोटल 63 सीट्स हैं। जस्ट तो मैं थोड़ा सा आपको वेरवा बता दूं, वैसे सीएमसी की 15 गई, डीएमसी की 15 गई, सारी एनआरआई ने भरी हुई है, पिछले साल से ज़्यादा एनआरआईज हैं, ठीक है ना। पिछले साल टोटल लिस्ट 54 की थी, इस बार 78 की है एंड उसमें से 69 बच्चों को सीट अलॉट हुई है। पिछली बार ये नंबर कम था थोड़ा सा, ठीक है ना। पिछली बार 54 बच्चे टोटल थे, उसमें से भी बाद में हमने 5 स्पॉन्सर्ड कम कर लिए, तो थोड़ा सा लिस्ट कम हो गई थी पिछले साल, ठीक है ना। तो ये अब तो 69 बच्चों को सीट अलॉट हुई है और इसमें से अगर मैं बात करूँ तो सीएमसी के 15, डीएमसी के 15 छोड़ दीजिए इसको, मोहाली के 9, अमृतसर 13, पटियाला 13, ये फुल डन है, ठीक है ना। मोहाली के 9, 6 सीट्स मोहाली में एंड फरीदकोट में 2, 20 सीट फरीदकोट की, 20 सीट्स फरीदकोट की एंड 6 सीट मोहाली की। 26 सीटें ऐसी हैं जीएमसी की जो एनआरआई कोटे के थ्रू फिलहाल खाली पड़ी हैं और खाली हो सकती हैं। हो सकता है ये एनआरआई बच्चों ने सीट अलॉट करा ली हो, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लें, किसी और स्टेट में भी ट्राई कर रहे हो या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी किसी स्टेट में या किसी जगह पे ट्राई कर रहे हो, तो ये बच सकती हैं। फिलहाल ये 26 हैं, ये 26 और 21 हैंडीकैप्ड कोटे की, ये 47 सीट्स जो हैं ये राउंड 3 में फ़िलहाल की डेट में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक ओवरऑल सा वेरवा बता दिया। 27 पटियाला की, 7 अमृतसर की मेरे को राउंड 2 में आती हुई दिख रही हैं बिकॉज ऑफ द टॉपर्स मूवमेंट एंड 21 हैंडीकैप्ड की एंड 6 मोहाली की, 20 फरीदकोट की, ये 26 सीटें मेरे को एनआरआई के थ्रू राउंड 3 में आती हुई दिख रही हैं। सो दिस इज़ हाउ द मूवमेंट ऑफ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वर्क्स, ठीक है ना। इसके अलावा पंजाब की काउंसलिंग काफ़ी डिले हो गई है वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए, बट थैंक्स, मैं तब तक रिकवर हो जाऊंगा, ठीक है ना। बट मेरे को पता है सारे बच्चे प्रेशर में है, तो आई विल नॉट से थैंक्स, ठीक है ना। बट ये है कि मैं तब तक डेफिनेटली पूरा रिकवर हो जाऊंगा, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबके पास लिस्ट हैं वैसे, ठीक है ना। अलॉटमेंट लेटर, फीस स्लिप, देखो प्रोविजनल रिजल्ट अभी आएगा 12 को, उसके बाद आप ऑनलाइन जाके फीस भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉलेज में जाना रहेगा। तो नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट कॉलेजेस ने तो मतलब बॉन्ड का लिख के डाला है कि 20 लाख का जो बॉन्ड है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे नहीं लिखा डॉक्यूमेंट फॉर बॉन्ड 20 लाख, ऐसा लिखा 20 लाख रुपए लेके आना है बस बहुत गंदी सी फीलिंग दे रहा है ये डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है ना। मैट्रिक, 11th का डिटेल मार्क्स, 12th का डिटेल मार्क्स, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप की अंडरटेकिंग, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर किसी पास है ये कैटेगरी तो, स्वॉन डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट को ही मेन मान के स्टेट कोटा दावा करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है ना। अदरवाइज ले जाइएगा, आपके बस क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो फोटो कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटो और 3 जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाइएगा, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है काइंडली। अभी थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अवॉइड करिए कॉल, ठीक है ना। राउंड 2
शुरू होने से पहले पहले है ना, आप सबकी दुआओं से और भगवान की कृपा से मैं डेफिनेटली पूरा रिकवर कर जाऊंगा। और राउंड 2 की कट ऑफ हम बनाएंगे किस तरीके से वह बनाई जाती है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 कैसे चलते हैं वो बता दिया है। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।